हम लोग मेडिकल कैंप शुरुआत में 21 अप्रैल को कूरस से शुरू कर रहे हैं और वो अनवरत चलता रहेगा। साथ ही 25 तारीख को कुंडिया से हम लोग वॉलीबॉल का मैच चालू कर रहे हैं। 3-3 पंचायतों के बीच में मैच होंगे और 3-3 पंचायतों के बीच में मेडिकल कैंप होंगे। जो पोस्टर भी आता है कि जिसमें 4 चेहरे लगातार आते हैं, तो ये जो स्थानीय बाहरी ये विषय भी आपको लगता है कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? महेंद्र कोठारी कितनी मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। खबर कुछ यूँ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है 17 अप्रैल को है, महेंद्र कुमार कोठारी इनके द्वारा है, राजसमंद विधानसभा के स्तर की है और ये सब चीज़ें हैं निःशुल्क मेडिकल कैंप और वॉलीबॉल प्रतियोगिता से जुड़ी हुई, जो कि आगामी दिनों में महेंद्र जी कोठारी के द्वारा होने वाली है। ये एक खबर है, मगर राजनीतिक साल में तमाम खबरें सिर्फ वैसी नहीं होती है जैसी दिखाई देती है। तो आखिर में इस खबर के पीछे की खबर क्या है, उसके लिए चलते हैं महेंद्र जी कोठारी से बात करते हैं कि पूरा ये जो कार्यक्रम है वो है क्या और इसके धरातल पर निःशुल्क मेडिकल कैंप और वॉलीबॉल प्रतियोगिता के साथ साथ क्या कुछ राजनीतिक मायने भी है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये निःशुल्क कैंप और वॉलीबॉल प्रतियोगिता ये आखिर है क्या? हम लोग गांवों में जाते हैं और पिछले कोरोना काल में लोगों की बहुत सी बीमारी हुई और अनवरत चल रही है और वहाँ जाते हैं तो बहुत से रोगियों का इलाज नहीं हो पा रहा है। और हम गांवों में जाते हैं तो जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो प्रतिभावान बच्चों का आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता है। तो मेरे मन में एक परिकल्पना आई कि क्यों नहीं हम एक मेडिकल कैंप, बार बार क्या होता है कि कोई भी रोगी बीमार हो गया तो उसको उदयपुर भेजा जाता है और उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो मेरे मन में ये आया कि गांव में जाके उनके घर के पास में जाके उनका इलाज करावें, जो भी दवाइयाँ चाहिए, जो भी उनका ऑपरेशन कराना है वो सब हम हमारे माध्यम से करके उनका निदान करावें। और जो बच्चे प्रतिभावान हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं उन सभी बच्चों का हम आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करें, उनको खिलावें, आगे बढ़ावें, उनको किट चाहिए तो देवें। कोई अकादमी में उनको भर्ती कराना तो हमारे माध्यम से उनको भर्ती करा के उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। योजना जैसे 2 योजनाएं, दोनों पर अलग अलग बात करें। मेडिकल कैंप जो लगा रहे हैं उसका स्वरूप क्या रहेगा, उसमें लोगों को क्या क्या सुविधा मिलने वाली है? मेडिकल कैंप जो अपन लगा रहे हैं वो मेडिकल कैंप राजसमंद विधानसभा की 48 पंचायतों में जितने भी रोगी हैं उनके लिए लगा रहे हैं और 3-3 पंचायतों के बीच में एक जगह हम मेडिकल कैंप करेंगे। उन मेडिकल कैंप में जो दूसरी 2 पंचायतें होगी वहाँ से उनको प्रचार प्रसार के माध्यम से उनको जानकारी देंगे और उन सभी को उस केंद्र पे ला के जहाँ पे हम कैंप कर रहे हैं उन सभी का इलाज कराएंगे। लगभग 10-12 तरह के जो विशेषज्ञ डॉक्टर है उनको ला के उनका इलाज कराएंगे। जैसे हार्ट की बीमारी है तो उनके TMT करानी है, दूसरा कोई कराना है तो वो निःशुल्क कराएंगे। आँखों का ऑपरेशन कराना है उनको निःशुल्क चश्मा वितरण है, दवाई है, ऐसे करना है। दूसरा और भी दांतों का है, उनकी सफाई करनी है, उसमें मसाला भरना है। ऐसे जितनी भी बीमारियां हैं उनके, जैसे महिला चिकित्सक है तो जो महिलाएं गांव की है वो बाहर नहीं जा सकती तो उनके घर के पास में महिला चिकित्सा जाके उसका इलाज करेगी तो निश्चित तौर से उनका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। जो वॉलीबॉल की प्रतियोगिता है वो भी इसी प्रकार से 3-3 पंचायतों के मध्य रहेगी? जिन पे हम कैंप कर रहे हैं, जिन पंचायतों में, उन पे नहीं करके बाकी की बची पंचायतों पे हम लोग वॉलीबॉल का कैंप करेंगे और जिन पे कैंप हो रहा है मेडिकल का वो वहाँ पे वॉलीबॉल खेलने जाएगी। एक ग्राम पंचायत से 10-10 बच्चे को हमने चयनित कर रहे हैं वॉलीबॉल खेलने के लिए। उनको किट देना, मतलब टी-शर्ट देना है, उनको तैयार करना है, उनको नेट देनी है, बॉल देनी है। और जैसे कि 3 पंचायतों के बीच में मुकाबला होगा, जो सबसे प्रारंभिक शुरुआत में जो आप करवाएंगे 3 पंचायतें लेकर उसमें मुकाबला होगा, उसमें कितनी टीमें आ सकती है? एक टीम एक पंचायत से हमने सोची है तो 48 पंचायत हैं तो 48 टीमें होगी और 16 जगह लगभग हम लोग मैच कराएंगे और 16 टीम हमारी चयनित होगी वहाँ से और नगर की 2 टीम होगी। ऐसे करके 18 टीमें फाइनल में आएगी, सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल में मुख्यालय पे करा के और फिर फाइनल करा के जो विजेता रहेगा उनको पुरस्कृत करेंगे। ये दोनों तो आपने बता दिया। अब थोड़ा सा विषय कुछ बदलते हैं, क्योंकि हालांकि ये सवाल वैसे आपसे इतना नहीं पूछा जाना चाहिए क्योंकि समाज सेवा से आप लगातार जुड़े रहे हैं, मगर चुनावी साल भी है, आप दावेदारी की दौड़ में भी है, तो इन प्रतियोगिताओं के राजनीतिक मायने भी है कुछ?
प्रतियोगिता को के तो मायने नहीं है। प्रतियोगिता और कैंप तो मैं हमेशा करता आया हूँ, पिछले 35 सालों से मैं कैंप कर ही रहा हूँ, तो इसका कोई मायना नहीं है, अनवरत कर ही रहा हूँ मैं। पर फिर भी क्योंकि चुनावी साल है और आप दावेदारों की दौड़ में भी चल ही रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम हो जाएंगे अगर, और प्रत्येक पंचायत पर आप इस प्रकार से आयोजन करवाएंगे तो इसका राजनीतिक रूप से भी अगर पार्टी अवसर देती है तो उसमें लाभ मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर आज दिन तक जो प्रदेश लेवल तक जो मैं पद पे रहा हूँ, हमेशा काम करता रहा हूँ। पहले भी जिला परिषद में पार्टी ने मौका दिया था, उपचुनाव में भी हमने पार्टी के सामने आवेदन किया था कि भाई हमें टिकट दें। पार्टी ने जो भी निर्णय लिया हमने सिरोधारी किया। आने वाले समय में भी पार्टी अगर हमें आदेश देती है तो हम सिरोधारी करेंगे उसका। दावेदारी की अगर दौड़ करें तो दावेदार भी मैं अगर देख रहा हूँ कि चाहे वो वर्तमान विधायक है, उनके इतर जो भी अलग अलग चेहरे हैं, हर एक चेहरा ये कोशिश करता है कि किसी प्रकार से मैं लोगों से जुड़ सकूँ, चुनाव आए तब तक अपनी दावेदारी को मजबूत कर सकूँ। तो इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से दावेदारी मजबूत करने की भी कवायद देखी जा रही है। प्रतियोगिता के माध्यम से तो नहीं, पर पिछले कई वर्षों से गांव-गांव, डांडी-डांडी में जाके प्रत्येक कार्यकर्ताओं से मिलना, उनके सुख दुख में खड़ा रहना, ये काम हमने किया है। तो निश्चित तौर से पार्टी का काम तो हम अनवरत कर ही रहे हैं। राजनीतिक रूप से जैसे अभी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें दिनेश बड़ाला यहाँ पर संयोजक थे, गणेश पालीवाल लगातार दौड़ में है, और जो पोस्टर भी आता है कि जिसमें 4 चेहरे लगातार आते हैं, तो ये जो स्थानीय बाहरी ये विषय भी आपको लगता है कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसी स्थिति में? स्थानीय बाहरी वाला मुद्दा जो आप बता रहे हैं, हम लोग गाँव में जाते हैं तो गाँव के लोग जो है उनकी मन की भावना है कि स्थानीय दावेदार अगर भारतीय जनता पार्टी का होता है तो उनके सुख दुख में पास में रहने से, स्थानीय होने से वो उनके पास जा सकते हैं और ज़्यादा काम करवा सकते हैं। तो लोगों की भावना है, पूरे विधानसभा में लोगों की भावना है कि स्थानीय को मौका मिले और विधायक बने। महेंद्र कोठारी कितनी मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं? मैंने हर स्तर पर, पार्टी के स्तर पर और जो भी पार्टी में जो दावेदारी के लिए जो होते हैं वो सभी प्रयास मैं कर रहा हूँ। जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये तो 2 पैटर्न आप लेकर आए, हालांकि आप शिविर से भी पहले जुड़े हुए हैं, प्रतियोगिता से भी पहले जुड़े हुए हैं, मगर राजनीतिक रूप से ये दोनों ही स्वरूप, अजय सोनी जो भीम देवगढ़ क्षेत्र से आते हैं वो लगातार इस प्रकार से कर रहे हो, और अभी वो भी प्रतियोगिता है और इन चिकित्सा कैंप के माध्यम से ये कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अजय सोनी जिस प्रकार से लोगों के बीच में इन प्रतियोगिता के माध्यम से गए, महेंद्र कोठारी भी अब वो राजनीतिक रूप से भी वैसी एक कोशिश कर रहे हैं? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं पिछले 35 सालों से सेवा कर रहा हूँ, 2 बार नेशनल करा चुका हूँ, स्टेट करा चुका हूँ, ये सब तो यही है। पर पार्टी में भी काम कर रहा हूँ मैं 35 वर्ष से, और हर आदमी की इच्छा रहती है कि मैं कहीं न कहीं दावेदार बनूं, और मेरी भी इच्छा दावेदारी की है, पिछली बार भी की थी, और पार्टी मौका देती तो निश्चित तौर से हम लड़ेंगे। तो देखा आपने, ये बड़े स्पष्ट रूप से कहना है कि मैं लगातार ऐसे अलग अलग गतिविधियों से, ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हूँ, उसी के निमित्त ये करा रहा हूँ, मगर राजनीतिक दृष्टिकोण से भी मना नहीं किया। और चुनावी साल है, चुनावी साल में कोई भी दावेदार कुछ भी करता है तो उसका राजनीतिक जुड़ाव, उस चीज़ का राजनीतिक किसी उपक्रम तक जाना बड़ा ही लाजमी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इन तमाम प्रतियोगिताओं के बाद में जो ये है यहाँ की दावेदारी की दौड़ और होड़ वो चल रही है, उसमें महेंद्र जी अपनी पकड़ कितनी मजबूत कर पाते हैं। और साथ ही देखने वाली बात ये भी होगी कि जब ग्रामीण क्षेत्र में ये तमाम कैंप और वॉलीबॉल प्रतियोगिताएँ पहुँचेगी तो ग्रामीण क्षेत्र को क्या लाभ मिलता है, वहाँ से क्या प्रतिभाएं निकल कर आती है। और मैंने कुछ एपिसोड पहले बनाए भी थे इस विषय पर कि अगर कोई दावेदारी करे तो कुछ इस स्वरूप में करे कि जिससे ग्रामीणों को, जिससे उस क्षेत्र की जनता को स्पष्ट रूप से इस स्वरूप में लाभ हो। तमाम दूसरे दावेदारों के लिए भी एक क्या कहते हैं गोल हो सकता है, एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि ये माध्यम हमें भी अपनाना चाहिए। देखेंगे किस प्रकार से आगे कार्यक्रम बढ़ते हैं, किस प्रकार से प्रतियोगिता होती है, किस प्रकार से चिकित्सा कैंप में लोग लाभ उठाते हैं, वो तमाम चीज़ें भी आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।